हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखो, अगर आपके पास भी कोई ट्रांसफार्मर है तो आप किस तरीके से पता करोगे कि वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कौन सी वाइंडिंग आपकी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है। तो ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हो आप एक मल्टीमीटर की हेल्प से। यार, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दो ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। पहले मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। गाइस देखो, ये जो डायग्राम है उसमें आपको दो वाइंडिंग दिख रही होगी। जो हमारा फर्स्ट वाला वाइंडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जो दूसरी वाली हमारी वाइंडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि देखो, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है ये वाली वाइंडिंग, इसका टर्न जो है वो हमारा ज़्यादा है सेकेंडरी वाले टर्न से। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वायर लपेटा हुआ है हमारे ट्रांसफार्मर में वो ज़्यादा है और सेकेंडरी वाले का कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो हमारा होगा स्टेप डाउन। ठीक है, जब हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न जो है वो ज़्यादा होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न कम होगी, तो उस टाइम पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझ गए। अभी देखो, अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, सिंपली उल्टा का मतलब है अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कम होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी देखो, मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और कौन सा सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो, एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है उसका टर्न ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो दूसरी वाली वाइंडिंग है उसमें हमारा कम वायर लपेटा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर से पता लगा लेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन सा प्राइमरी वाइंडिंग है और कौन सा सेकेंडरी वाइंडिंग। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे चेक करके इस ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अभी देखो, आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को सबसे पहले ले जाना है बजर रेंज पे। ठीक है, जो डायोड मोड होता है हमारा वहां पे, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसकी वाइंडिंग्स को। ठीक है, देखो बीप कर रहा है हमारा। अभी क्या करना है हमें कि हमारा जो येलो वायर है उस पर हम लोग अपना रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। देखो, जो हमारा येलो वाला वायर है उस पर हमें रीडिंग आ रही है 813। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा जो वाइंडिंग है जो हमारा ब्लू कलर का है उस पर हम लोग देख लेते हैं हमारी कितनी रीडिंग आ रही है। देखो, यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर बीप कर रहा है और चार चार रीडिंग आ रहा है, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है येलो वाले वायर का वो ज़्यादा है। ठीक है, ब्लू वाले वायर से। तो इसका मतलब ये जो है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर हम लोग इसको एसी में यहाँ पे 220 वोल्ट देंगे तो ये हमें आउटपुट में अपना वोल्टेज दे देगा जितना इसे आउटपुट करना है। सिंपली तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी कि ये हमें कितना वोल्टेज आउटपुट में दे रहा है। ठीक है, तो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने इस ट्रांसफार्मर को एसी इनपुट दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके कितना वोल्टेज दे रहा है। देखो, पहले आपको मल्टीमीटर को यहाँ पे एसी रेंज पे रख लेना है। देखो, मैंने 200 पे सेट कर लिया यहाँ पे। तो एसी रेंज पे रख के उसके बाद हम इसके आउटपुट को चेक करने वाले हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे आउटपुट चेक कर रहे हैं इस ट्रांसफार्मर का फ्रेंड्स, तो हमें आ रहा है 14.2 वोल्ट। देखो, हम इसे दे रहे हैं 230 वोल्ट के करीब और ये हमें स्टेप डाउन करके 14.2 वोल्ट प्रोवाइड करवा दे रहा है। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। मेरे पास और भी ट्रांसफार्मर है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस अब हम लोग इस ट्रांसफार्मर को भी चेक कर लेते हैं। देखो, मैंने बजर रेंज पे रख लिया है मल्टीमीटर को। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे रीडिंग चेक करने वाले हैं इस रेड वाले वायर का। देखो, अगर हम यहाँ पे रेड वाले वायर का रीडिंग चेक कर रहे हैं तो हमें 203 202 के करीब हमारा मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा है। और दूसरा वाला जो हमारा वाइंडिंग है यहाँ पे जो येलो कलर का है उसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये हमें कितना दे रहा है फ्रेंड्स, ये हमें बीप कर रहा है और 11 बता रहा है। तो ये जो हमारा इसका रेजिस्टेंस है वो इस वाले से कम है। तो ये हमारा इनपुट अगर हम इसको देंगे तो ये हमें स्टेप डाउन करके हमें वोल्टेज प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, एक और ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स मेरे पास जो कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब इसको भी चेक करने का तरीका सेम ही है। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे रेड वाले वायर का यहाँ पे हम लोग रीडिंग ले रहे हैं मल्टीमीटर में, तो हमें 425 के करीब आ रहा है रीडिंग। और अगर हम यहाँ पे जो इसकी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जो दूसरी वाली वाइंडिंग है, यहाँ पे हम लोग अगर ब्लैक और ब्लैक जो वायर है उसमें चेक करेंगे तो देखो, यहाँ पे भी हमें आ रहा है रीडिंग 17 के करीब और बीप कर रहा है हमारा मल्टीमीटर, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर हम ब्लैक और रेड में भी एक बारी चेक करेंगे कि हमारा जो सेंटर टेप वाइंडिंग है वो ठीक है या नहीं। देखो, यहाँ पे भी हमें आ रहा है बीप। देखो फ्रेंड्स, ये भी हमारा ओके है। और एक बारी हम फिर रेड में और लास्ट ये वाले ब्लैक वायर में भी चेक करेंगे। तीनों में हमारी रीडिंग जो है वो फ्रेंड्स आ रही है। इसका मतलब जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है ये भी सही है।
ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरे साइड वाला हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो देखो ये तो हमारे हो गए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात। अब अगर हमें इसी ट्रांसफार्मर को एज ए स्टेप अप यूज़ करना है तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका टर्न कम है और इधर वाले प्राइमरी का ज़्यादा है, तो आप मान के चलो कि इसको अगर हम यहाँ पे इनपुट लेके चलते हैं, इनपुट, और दूसरे साइड वाले को आउटपुट लेके चलेंगे, तो क्या ये हमें स्टेप अप करके देगा? तो वो भी हम लोग एक बारी चेक कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो ये ट्रांसफार्मर है मेरे पास, इसको मैंने 230 वोल्ट AC दिया था, तो ये हमें 14.2 वोल्ट के करीब आउटपुट में वोल्टेज हमें स्टेप डाउन करके दे दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूं कि इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जहां पे हमें 14 वोल्ट मिला था, यहां पे हम 14 वोल्ट दे के इसको आउटपुट में यहां पे हम चेक करेंगे येलो वायर से कि क्या हमें 230 वोल्ट के करीब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये भी हम लोग करके देख लेते हैं एक बारी। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक और सेम ट्रांसफार्मर लिया है और इसमें मैंने 230 वोल्ट इनपुट दिया है और यहाँ से हमारा 14 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, और इस आउटपुट वाले वायर को मैंने दूसरे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस येलो वायर में चेक करेंगे कि हमें ये स्टेप अप करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे मैं इस ट्रांसफार्मर को एज ए स्टेप अप यूज कर रहा हूँ। हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए स्टेप डाउन भी और एज ए स्टेप अप भी, एक ही ट्रांसफार्मर क्योंकि बस वाइंडिंग का फर्क होता है ज्यादा और कम का जो हमारी टर्न्स होती है। तो देखो यहाँ पे हमें अब आउटपुट में मिलना चाहिए 230 वोल्ट या उसके आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें कितना आउटपुट मिल रहा है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 194 वोल्ट जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक LED भी जला के दिखा दूंगा कि ये किस तरीके से हमारे 12 वोल्ट 14 वोल्ट जब हम इसको इनपुट दे रहे हैं तो ये हमें आउटपुट में 230 वोल्ट दे रहा है। तो गाइज देखो यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट वाला LED है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से देखो, आपको टच नहीं करना है नहीं तो शॉक लग सकता है, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। देखो अगर मैं यहाँ पे इसके वायर को टच कर रहा हूँ तो हमारा LED ग्लो कर रहा है, मतलब इसको हम 14 वोल्ट इनपुट से ये हमारा स्टेप अप कर दे रहा है वोल्टेज को। तो देखो यहाँ पे एक ही ट्रांसफार्मर से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज़ में लेते हैं। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।